जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube परिवार में। साथियों, हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं वह कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, बैंक, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी पुलिस या बिहार पुलिस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के दो प्रश्न पूछूंगा और उन प्रश्नों के आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से भरा जाएगा। अब हम देखते हैं कि 45 का संबंध 100 से किस प्रकार से है। हम 45 में क्या जोड़ दें कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो 45 में अगर हम प्लस 55 को जोड़ देते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से 56 में हम क्या जोड़ेंगे 100 मिल जाए। तो 56 में हम प्लस 44 को जोड़ देते हैं तो हमें 100 मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 100 दिया ही नहीं गया है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका गलत हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम 45 को 45 ना दे करके हम 45 को देखेंगे यह कि 45 किन दो संख्याओं से मिलकर बना है। तो 45 4 और 5 से मिलकर बना है। अब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 और 4 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें 20 मिलता है। अब 20 का गुणा अगर हम 5 से कर देते हैं तो हमें मिलता है 100 जो यहाँ पर दिया गया है। अब ठीक उसी प्रकार से हम 56 को देखेंगे। 56 5 और 6 से मिलकर बना है। अगर हम 5 और 6 का आपस में गुणा कर दें तो हमें 30 मिल जाता है और 30 का गुणा अगर हम 5 से कर देते हैं तो हमें 150 प्राप्त होता है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। 45 दो संख्याओं से मिलकर के बना है 4 और 5, और 4 और 5 का गुणा अगर हम करते हैं तो हमें 20 मिलता है और उस 20 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जो 56 है वह 5 और 6 से मिलकर बना है और 5 और 6 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 30 मिलता है और 30 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो हमें 150 मिलता है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। इस प्रकार से व्यक्ति का संबंध घर से है। ठीक उसी प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा शब्द होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सिंह का संबंध मान से है, यानी सिंह जो होता है शेर होता है। शेर जंगल में रहता है। जंगल में कहाँ, गुफाओं में रहता है और गुफाओं का समानार्थी शब्द है, गुफा का समानार्थी शब्द मांद है जो यहाँ पर दिया गया है। अगर गुफा दिया होता तो आप सभी लोग तुरंत आंसर मार्क कर देते कि सिंह जो होता है वह गुफा में रहता है। तो उस एग्जामिनर ने गुफा शब्द ना दे करके उसने मांद शब्द को दे दिया, जिससे आप सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं और इन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। तो साथियों, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर जापान लिखा है। जापान को NAQAZ लिखा गया है। जापान को NAQAZ लिखा गया है। तो यह किस प्रकार से लिखा गया है। अब यार पीछे वाले शब्द को पहले आगे लिख दिया गया है, यानी पीछे AN को NA लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से P में प्लस 1 कर दिया गया है तो P का 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q, वहाँ पर Q लिख दिया गया है। और J को उल्टा करके AJ लिख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से इंडिया को क्या लिखा जाएगा, तो इंडिया, तो इसे हम लिख देंगे AI उल्टा करके, फिर D में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा E, और उसके बाद में NI हो जाएगा हमारा NI, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। इस प्रश्न का आंसर अब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। इस प्रश्न का आंसर अब हमें कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। तो मेक को यहाँ पर मेक दिया गया है। मेक को AEKM लिखा गया है। मेक को AEKM लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। साथियों, M होता है हमारा 13 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे और K होता है हमारा 11 नंबर पे, E होता है हमारा 5 नंबर पे। अब हम देखते हैं इसे किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये होता है हमारा 1 नंबर पे, E होता है हमारा 5 और K होता है 11, M होता है
हमारा तैयार। तो आप सभी लोगों को देखकर यह पता चल गया होगा कि यह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लिखा गया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इसे अरेंज किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जेस्ट में भी देखते हैं, जे हमारा होता है 10 नंबर पे, यू होता है हमारा 21 नंबर पे, एस होता है हमारा 19 पे और टी होता है 20 पे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले जे आएगा, जे 10 नंबर पे होता है। उसके बाद में एस होगा, एस हमारा होता है 19 नंबर पे, फिर टी होता है 20 नंबर पे और यू होता है 21 नंबर पे। तो जे एस टी यू, जे एस टी यू किस ऑप्शन में दिया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जे एस टी यू दिया गया है, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से इसे अरेंज किया गया है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भरा जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। 27 का संबंध 576 से किस प्रकार से है? ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। साथियों, अब यहाँ हम देखते हैं, अगर 27 का हम गुणा करते हैं किसी संख्या से तो हमें 576 नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यह किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं 27 का क्यूब कितना होता है। तो 27 का क्यूब 27 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 27 का वर्ग हमारा हो जाएगा 729। 27 का वर्ग हमारा हो जाएगा 729, लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है 576। तो हमारा इसका राइट आंसर ये तो नहीं होगा। लेकिन हम इसमें कहते हैं कि 27 में से अगर हम -3 कर लेते हैं, 27 में से अगर हम -3 को कर लेते हैं तो हमारा होता है 24। अगर हम 24 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 576। 24 का वर्ग हमारा होता है 576। ठीक उसी प्रकार से हम 19 का करते हैं। तो 19 में से हम अगर -3 कर लेते हैं, 19 में से अगर -3 कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 16। और 16 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग हमारा होता है 256, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में कुछ भी नहीं किया गया है। 27 है, 27 का वर्ग हमारा होता है 729, लेकिन हमारा यहाँ पर 729 दिया नहीं गया है। तो हम 27 में से 3 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, और 24 का वर्ग होता है 576, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से 19 है, 19 में से अगर हम -3 कर लेते हैं तो हमारा होता है 16, और 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। इस प्रश्न का भी आंसर आप हमें इस प्रश्न का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में पहले ही कहा था कि मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को 2 प्रश्न के जवाब देने होंगे। 2 प्रश्न मैं पूछूंगा और उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।